दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पीस प्रपोजल को फाइनली रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। हम चाहते हैं कि ईरान कम से कम 20 सालों तक यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद कर दे। इसी के साथ साथ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल जो इनके पास में पड़े हैं उसको हटाया जाए और इसी के साथ साथ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी डिसमेंटल किया जाए। ये अमेरिका की डिमांड है, लेकिन वहीं पर ईरान की जो भी डिमांड है वो तो खैर हमको अच्छे तरीके से मालूम है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे से जो अपने ब्लॉकेड लगा रखा है उसको हटाओ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो प्रेशर बनाना चाह रहे हो तुम उसको कम करो और फ्यूचर मिलिट्री एक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी ही रिजेक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। हाँ, ये कहा है कि हाँ सीज फायर हम रखते हैं लेकिन इस मुद्दे के ऊपर बातचीत की जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ईरान और यूएस के बीच में जो भी बातचीत है वो वहीं पर अभी भी टिकी हुई है, क्योंकि जो पहले बात हो रही थी वही अब भी हो रही है। ईरान नहीं मानना चाहता कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करें, यूएस चाहता है कि तुम वो करो। अब वो होने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि भैया ये सीज फायर ऐसे का ऐसे ही धरा का धरा रहेगा और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो होती रहेंगी। अब इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया कि भैया वर्क फ्रॉम होम करो, कम व्हीकल का यूज़ करो और अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो कोशिश ये करो कि भैया एक साथ ही चले जाओ, एक गाड़ी में बैठ के। ऐसा ना हो कि अलग अलग लोग अलग अलग व्हीकल में जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो क्योंकि पेट्रोल के प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनीज है वो 30,000 करोड़ पर मंथ का घाटा सह रही है। तो अननेसेसरी आप ट्रैवल करना बंद करो, हो सके तो घर से ही काम कर लो। और इसी के साथ साथ अगर आप फॉरेन कंट्री के अंदर जा रहे हो तो वो भी करना बंद कर दो अगर हो सके पॉसिबल। और इसी के साथ साथ गोल्ड की बाइंग पर भी आपको थोड़ी सी लिमिट लगानी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी कहा है इन्होंने कि भैया गोल्ड बाय करना भी बंद करो। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, साथियों हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। रीज़न सिंपल यही है कि भैया पेट्रोल के दाम पीछे से ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल इनको महंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से हर चीज़ संभालने के लिए यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी को माफ़ किया गया है और भी चीज़ें जो भी स्टेट टैक्स होता है उसमें भी शायद कंजूसी की जा रही है, जिसकी वजह से 30,000 करोड़ रुपए का घाटा ऑयल कंपनीज को सहना पड़ रहा है। तो भैया ये और प्राइस ना बढ़ जाए, क्योंकि बढ़ सकते हैं अगर डिमांड कम नहीं हुई। तो अपनी डिमांड को कम करने के लिए क्या है। और तो ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि बाकी की कंट्रियां भी इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं कि कम से कम पेट्रोल डीजल वगैरह का यूज़ करो, ताकि इसके प्राइस एकदम से आगे ना बढ़ जाए, फ्लक्चुएट ना हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें कही गई हैं। लेकिन गवर्नमेंट के यही मिनिस्टर लोग अपना काफिला लेके कुछ इस तरीके से चलते हैं। मल्टीपल कार्स इनके पास में होती है, जबकि जाना एक मंत्री को होता है। हालांकि ने किसी कंट्री के अंदर ये भी देखा है कि वहाँ का पीएम जब रिटायरमेंट लेता है तो साइकिल से अपने घर जा रहा होता है अकेला। इस तरीके की भी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके के सीन होते हैं कि एक मिनिस्टर को इधर से उधर ले जाने के लिए कम से कम 20 से 25 गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि भाई एक ही में घूमो, वर्क फ्रॉम होम कर लो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लो। और वहीं पर जब इनकी कोई रैली होती है या कहीं स्पीच देने जाना होता है तो इस तरीके से पूरी रैली निकलती है इनकी।
दोस्तों पटना के दानापुर से एक चीज देखने को मिल रही है कि जहां पर पहले लोग एटीएम में अपना पैसा निकालने के लिए जाते थे, वहीं पर अब हेयर सलून बन चुका है। एक्चुअली में क्या हुआ है कि ये जो रेंट पे ले रखा था एसबीआई बैंक ने, जिस जगह को जहां पर वो अपना एटीएम चलाते थे, वो स्पेस तो इन्होंने खाली कर दिया। जिसको जो ओनर था उसने किसी हेयर सलून वाले को दे दिया कि आप चलाओ, लेकिन यहाँ पर एसबीआई वालों ने अपना बोर्ड रिमूव नहीं करवाया और ऊपर से उस शख्स ने जिसने ये रेंट पे लिया उसने भी ये रिमूव नहीं करवाया, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि भैया एसबीआई वालों का हेयर सलून खुल चुका है, जहाँ पर लोग जाकर अपने बाल कटवा सकते हैं और वीडियो बनवा सकते हैं कि देखो एसबीआई के एटीएम में हम बाल कटवाने आए हैं। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पीने वालों के लिए भी अब एक अलर्ट की घंटी बज चुकी है कि भैया पीने से पहले देख लो उस बोतल के अंदर क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति ने जब थम्स अप की बोतल खरीदी और उसके बाद में जब वो घर लाया, ढक्कन खोलने से पहले ही उसको उसके अंदर कुछ दिखा और उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी कि चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, एक्सपोज करके दिखाते हैं कि थम्स अप में देखो क्या निकल रहा है। तो वो बोतल खोलता है, उसके बाद में उसके अंदर कुछ कीड़ा टाइप का लगता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे टेप वर्म है, लेकिन एक्चुअली में ये एक छिपकली है जो कि गल चुकी है उस थम्स अप की बोतल के अंदर। हालांकि लोग क्या होता है बोतल लेते सीधा खोलते और पीना स्टार्ट कर देते हैं, और सोच के देखो अचानक से उसके मुंह में ये पूरी छिपकली चली जाती तो क्या होती उसकी हालत की। अब ये क्या पी लिया, मतलब सोच के ही अजीब सा लग रहा है। देखते পাচ্ছেন আপনারা কোল্ড ড্রিঙ্কস অরিজিনাল থামস আপ পিন রেটও দেখতে পারেন। এই যে एक्सपायरी डेट सब কিছুই আছে। तो ऐसा नहीं है कि हर प्री पैक्ड चीज़ आपको सेफ ही मिले, हो सकता है उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कुछ इस तरीके की छिपकली भी हो सकती है। दोस्तों एक और अतिथि देवो भव वाली वीडियो सामने आ रही है, जहां पर एक कार्ट चलाने वाला बंदा जो मतलब रिक्शा होता है, हथ रिक्शा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर उसने जर्मन टूरिस्ट को बिठाया कि मैं आपको पूरा ट्रैवल कराऊंगा, सिटी को आपको दिखाऊंगा। जिसके बाद में वो साइड वाइड का इधर उधर दिखाता है और सिर्फ 5 मिनट के बाद में वो उस जर्मन टूरिस्ट से 4,000 रुपये मांगने लग जाता है कि मुझे 4,000 रुपये। तो हालांकि मांगता ज़्यादा है, लेकिन वो धीरे धीरे जब लोकल आए थे तो कम कर देता है। लेकिन बाद में ये टूरिस्ट बताता है कि आज मैंने इंडिया के 2 पहलू देखे, एक लूटने वाला की जो घुमा रहा है वो लूटना चाहता था मुझे, करीबन 4,000-5,000 रुपए इस तरीके से डिमांड कर रहा था कि इतने रुपए दो मुझे। और उसके बाद में जब लोकल आते हैं वो उसको बचाते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा मांग रहा है, 5 मिनट के इतने बनते ही नहीं है। जिसके बाद में इसने 2 फेस देखे इंडिया के कि एक तो लूटने वाला और एक उसको बचाने वाला। तो ये है एक्चुअली में अतिथि देवो भव, जहाँ पर बचा रहे हैं अपने टूरिस्ट को, अपने गेस्ट को कि नहीं हम आपको लूटने नहीं देंगे। जहाँ पर ये बंदा खुद को कह रहा है कि मैं गरीब हूँ ये हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये लुटेरा ही तो हुआ। गरीब है तो क्या हुआ, तो क्या मतलब 5 मिनट के 4,000 रुपये लोगे, 4,000 मतलब 50 रुपये 100 रुपये तक समझ आता है, चलो 100 रुपये भी मान लेता हूँ, 200 रुपये भी मान लेता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया। तो जहाँ पर एक्चुअली में एक चाय वाला होता है पास ही में खड़ा, वो देखता है कुछ आर्गुमेंट चल रहा है, वो आता है यहाँ पर इस मैटर को सॉल्व करवाने। उसके बाद में एक और बंदा आता है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो वो समझा रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है कि 3 घंटे घुमाया इसने, जबकि तुमको इसने 5 मिनट घुमाया। वो खुद ही टूरिस्ट बता रहा था कि 5 मिनट घुमाया इसने सिर्फ मुझे, और उसके इतने ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो इस तरीके से हम भी अगर देखें कि भैया किसी फॉरेनर के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो हमें इंटरवीन करना चाहिए और उस टूरिस्ट को बचाना चाहिए, ताकि इंडिया की इमेज बचे, ना सिर्फ वो टूरिस्ट लूटने से बचे। 2,000. Translator, maybe we how much? 2 what? 20? 2,000. Translator, maybe we what's his price? You have mate, he's never seen a calculator. So you type in the numbers. 2,000. 40. May I help you, sir? What is what is the price? 5 minutes. कितना भाड़ा है? 2,000 बोले हैं। How many hours you 5 minutes. 5 मिनट का 4,000 रुपया, 2,000 रुपया। कितना? अरे 5 मिनट का 2,000 रुपया लोगे? कितना? हाँ? कितना? 5 मिनट कितना लगता है? 5 मिनट का 2,000 रुपया मांग रहा है। कितना? 5 मिनट का 2,000 रुपया मांग रहा है। अरे
कितना घोर है। Everyone's jumping in. I love this. I think he's trying to rip me. कितना में चाहिए? कितना बोले? I was going to give him a tip. पूरा चांदनी न्यू मार्केट पूरा घोर हो गया। ना नहीं आ रहा है। कितना किलोमीटर हुआ? कितना पड़ रहा अभी? बोले कितना? कितना पड़ रहा? 11-15 कब से घूम रहे? 8 बजे से। 8 बजे से हाँ ऐसा घूमे कितना हुआ? कितना 8 पड़ बजे से रहा? आस्ते 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 5 minutes, my friend. आस्ते आस्ते चल रहा 5 मिनट 5 minutes. बोला आस्ते What is price? 5 मिनट 5 मिनट बोल रहा वो है। बोल रहे 5 मिनट। तो कितना होने चाहिए? बोले 5 मिनट कितना होगा? 50 रुपया? 8 से 11 बोल रहे हो, वो 5 मिनट बोल रहे हैं। सच सच बोलो तो पहले। जाए बोल। जाए दिया करो। हर आदमी है, देश का बेइज्जती होता है। नहीं बाबू यार गरीब हम आदमी हैं। कितना मांग रहा है? टाइम कितना हो रहा अरे अभी टाइम How much, my friend, usually? है? 1 रुपये How much time did you? 5 minutes. 5 minutes? Yeah. He stayed on 3 hours. 3 hours? तो कितना होना Hey, He's coming, I right? could show you the timestamp. 5 minutes. कितना चाहिए बोले? दोस्तों कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जहां पर बाइक उड़ के सीधा ही रेड लाइट का जो पोल होता है उसी के अंदर अटक गई। मतलब बाइक इतनी ज़्यादा स्पीड में थी और कार अचानक से बीच में आ जाती है, जिसके बाद में उससे टकराने के बाद में बाइक घूमती हुई सीधा ही उस पोल पर अटक जाती है जो कि रेड लाइट वाला पोल होता है। हालांकि एक्सीडेंट की वीडियो है मेरे पास में, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता। यूट्यूब की गाइडलाइंस कुछ इस तरीके की है, लेकिन हाँ एक विजुअल्स आप क्रिएट कर सकते हो कि क्या स्पीड रही होगी जिससे कि ये सीधा उस पोल पर ही जाकर अटक गई। दोस्तों हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियन के बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उन्होंने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया था, उनकी गर्लफ्रेंड ने भी मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया था, और इसी के साथ साथ इन्होंने मुंबई इंडियंस की सारी पिक्चर ही डिलीट कर दी थी अपने इंस्टाग्राम से, जिससे कि एक बात साफ लगने लगी लोगों को कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट और हार्दिक पांड्या के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके की चीज़ करी है। शायद अगले सीज़न आपको हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के अंदर देखने तक को ना मिले इस तरीके की चीज़ों की वजह से। हालांकि मुंबई इंडियन को दोबारा से फॉलो कर लिया हार्दिक पांड्या ने, जैसे ये बात आग की तरह फैली कि 151 फॉलोइंग लिस्ट इनकी एकदम से 150 हो गई। मतलब कि इन्होंने किसी एक को अनफॉलो किया है, जिसके बाद में पता लगा कि इन्होंने मुंबई इंडियंस को ही अनफॉलो कर दिया था। तो अब जाके तो इन्होंने फॉलो कर दिया है उनको, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि 11 में से इन्होंने 8 हार दर्ज करवा ली है, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस बिल्कुल नीचे लगी पड़ी है पॉइंट्स टेबल की बात की जाए। और 2020 से ये कुछ जीते भी नहीं है आईपीएल के अंदर, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हार्दिक पांड्या को झेलना पड़ रहा है। तो शायद अगले सीज़न हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के साथ भी ना देखें जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं।